अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। और इसमें जो हमारे पास एक पहला सवाल है वो है log 4 बेस 4 x इक्वल्स टू 3/2 और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास 4, 3/2 हमारे पास पावर होती है 3/2 इक्वल्स टू x। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी, तो अगर मैं देखूँ 4 को अगर मैं 2 की फॉर्म में लिखूं तो ये डिनोमिनेटर वाला 2 कटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो मुझे पता है कि मैं 4 को 2 पावर 2 लिख सकता हूं और ऊपर मौजूद है 3/2 इक्वल्स टू एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यह आ गया 2 पावर 3 इक्वल्स टू एक्स। और 2 पावर 3 जो है हमें पता है 8 के बराबर होता है, तो लिहाजा जो अननोन x था वो है हमारे पास 8 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पावर y फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा, मुझे पता है 10 पावर y बराबर है 100 के। अब हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स को कंपेयर किया जा सकता है, और मुझे पता है कि मैं 100 को भी 10 की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो सबसे पहले मैं 100 को 10 की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2। अब हम कहेंगे कि बेस जो है बेसिस जो है हमारी सेम है, तो लिहाजा अगर बेसिस सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर पावर कंपेयर करें तो y इक्वल्स टू 2 हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बेस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो वो है a पावर 3 इक्वल्स टू 64। अब 64 है तो 64 को किस तरीके से करें, तो इसका क्या तरीका आपको नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से हम बेस को कंपेयर करते हैं, पावर को कंपेयर करते हैं जब बेसिस सेम हो, सेम इसी तरीके से हम यहां पर भी ये स्टेप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि अगर यहां से 3 मुझे हटाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ जो है पावर में 1/3 को मल्टीप्लाई करवा देता हूं। जैसे यहां पर भी देखें 3 1/3 और 64 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे मेरे पास a आ जाएगा। और दूसरा यहाँ पर क्या है, 64 को मैं क्या कर सकता हूँ, 64 को मैं 4 पावर 3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो a मेरे पास आ जाएगा 4। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप फिर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।